ऑक्सीजन OS 11.0.8.13 फॉर द OnePlus 8T। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। आपको इसमें इम्प्रूव द वायरलेस चार्जिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात कह सकता हूँ मैं। परंतु आपको मैं बता दूँ, OnePlus 8T स्मार्टफोन आपका जो है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। परंतु OnePlus के डेवलपर और OnePlus के चेंजलॉक के लेखक जो कि इसके राइटर हैं वो नहीं जानते हैं कि स्क्रिप्ट उन्हें क्या लिखनी चाहिए। जिस तरीके से ये जो अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें ये चेंजलॉक में जो बग फिक्स कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो बग ये उसके चेंजलॉक की राइटिंग में लिख रहे हैं। तो इस तरीके के आप बग देंगे तो क्या हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ बेहतर साबित होंगे। इससे पता चलता है कि OnePlus कुछ भी फिक्सेस नहीं कर रहा है और इस अपडेट में जो भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं वो कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुई हैं ये आप लोग अपडेट को पा चुके होंगे। क्योंकि मुझे जो अपडेट है वो थोड़ा सा लेट आया तो मैंने सोचा कि अब इसकी वीडियो बनाई जाए। तो जैसे ही अपडेट आया मैंने सोचा इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो चेंजलॉक में सबसे पहले यहाँ पर इम्प्रूव द वायरलेस चार्जिंग स्टेबिलिटी देखने को मिली मुझे, जो कि मैं देख करके चौंक गया। क्योंकि इन्होंने जब डिवाइस को लॉन्च किया था उस दौरान इन्होंने उसके स्पेसिफिकेशन में या फिर उसके जो थ्रीड का पेज है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि वो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ आगे मैं बात करूं, इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल में ये तो हुई वायरलेस चार्जिंग की एक खास बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको इसके चेंजलॉक में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करता हूं, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वायरलेस चार्जिंग OnePlus 8 Pro डिवाइस ही सपोर्ट करता है। OnePlus 8 और OnePlus 8T इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे मैं बात करूँ इम्प्रूव द स्मूथनेस विल स्लाइडिंग ऑन द होम स्क्रीन। अगर आप होम स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी ऐप को स्क्रॉल करते हैं, इस तरीके की आप स्लाइडिंग करते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। इसी के साथ फिक्स द स्क्रीनशॉट कैप्चर फेल्योर फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। अगर आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू को इनेबल कर देते थे उसके बाद में यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर रहे होते थे, वो यहाँ पर इशू कर रहा था, तो उस इशू को फिक्स कर दिया गया है। साथ में फिक्स द लो प्रोबेबिलिटी इशू दैट द लो बैटरी नोटिफिकेशन नॉट वर्किंग। अगर आपकी बैटरी 15% से डाउन होती थी तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते थे, ऐसे कुछ इशू थे नोटिफिकेशन को लेकर के, जिनको यहाँ पर फिक्स किया गया है। साथ में आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल का भी अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि मई मंथ लास्ट हो गया है धीरे धीरे करके, और यहाँ पर आपको मई मंथ का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिल जाता है। अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज 2021-05। तो ये आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल अब आपको देखने को मिलता है। साथ ही में गैलरी की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है फिक्स द ओकेशनल इशू दैट न्यूली कैप्चर फोटोज वर नॉट सेव्ड एज एक्सपेक्टेड। अगर आप यहाँ पर कोई भी नई फोटो कैप्चर कर रहे होते थे कैमरा एप्लीकेशन के द्वारा, वो यहाँ पर सेव हो रही होती थी, परंतु उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी एक्यूरेट देखने को नहीं मिल रही होती थी जिस क्वालिटी पर वो सेव हो रही होती थी। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ फिक्स द अबनॉर्मल UI डिस्प्ले इन गेस्ट मोड। अगर आप गेस्ट मोड का यूज कर रहे थे तो यहाँ पर आपको ऐसा इशू गैलरी को लेकर के देखने को मिल रहा था, उसकी जो UI है वो प्रॉपर नहीं आ रही थी। गेस्ट मोड, अब आप पूछेंगे क्या है, तो ये आप मल्टीपल यूजर्स जो मोड होता है, सिस्टम में जाएंगे आप सेटिंग्स के अंदर तो वो फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ फ़ोन एप्लीकेशन में भी यहाँ पर फिक्स किए गए हैं, जैसे कि OnePlus 7 सीरीज पर इसको लेकर के फिक्स दिए गए हैं। फिक्स द ओकेशनल इशू ऑफ ओपनिंग अप द कॉन्टैक्ट कार्ड फेल्योर। अगर आप डायलर एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट को ओपन कर रहे होते थे, वो यहाँ पर कभी कभी फेल्ड हो रहा था। जो डिटेल्स आ रही थी कॉन्टैक्ट कार्ड की वो यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, उस चीज़ को फिक्स किया गया है। फिक्स द इशू दैट द कॉलिंग पेज इज़ नॉट डिस्प्ले ड्यूरिंग ए कॉल। आपको कॉलिंग के दौरान इशू आ रहा था कि आपका जो कॉलिंग UI है वो शो नहीं कर रहा था, आपके इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही कॉल्स पर ऐसा इशू था। तो इस चीज़ को भी फिक्स किया गया है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन OS 11 जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा बग के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। स्टेबल पर भी अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फिक्सेस की आवश्यकता है। इसी के साथ आपको मैसेज एप्लीकेशन में भी फिक्स देखने को मिल जाता है। फिक्स द ओकेशनल फेल्योर टू एडिट ए मैसेज। अगर आप किसी मैसेज को एडिट कर रहे होते थे उस दौरान वो फेल्ड हो रहा था, वो UI पर
क्रैश कर रहा था उस चीज़ को भी फिक्स किया गया है। साथ में नेटवर्क को लेकर के यहाँ पर इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस दी गई है। नेटवर्क में भी ये चीज़ आपको सॉल्यूशन के साथ में देखने को मिलती है, परंतु मुझे उतना ज़्यादा नेटवर्क को लेकर के ठीक हाल देखने को नहीं मिले हैं। नेटवर्क में पहले की तरह ही इशू मुझे देखने को मिला है। नेटवर्क में आप चाहे कॉलिंग की बात करें या फिर आप नेटवर्क सिग्नल की, आपको नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट दिखा रही होती है, परंतु आपको कॉलिंग को और नेटवर्क को लेकर के इशू देखने को मिलता है अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। ये इशू फिलहाल में सॉल्व नहीं हुआ है, इसको फिक्स होने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। अब मैं बात करूं कुछ और बग के बारे में जो कि मुझे यहाँ पर लगे हैं। तो आपको OnePlus बड्स अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो उनका यहाँ पर इशू अवेलेबल देखने को जाता है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। इससे जो पिछला अपडेट 2 महीने पहले आया था उसी पर वो इशू आया था और वो इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पर कैमरा में भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कैमरा में बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। क्वालिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। जब डिवाइस को लॉन्च किया गया था तब वो क्वालिटी कुछ और थी और आज की अगर आप क्वालिटी चेक करेंगे तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डल देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी यहाँ पर अपडेट पर भी डिपेंड करती है। तो अपडेट यहाँ पर जो आया है उसमें कोई भी नए फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा खास फिक्सेस देखने को मिलते हैं। केवल आपको देखने को मिलता है तो बस एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल, वो भी महीना जाने वाला है और उसका एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिल जाता है। तो आप अगर इस अपडेट को अपडेट करना चाहते हैं अपने डिवाइस पर तो आपको सिंपल स्टेप फॉलो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप ऑक्सीजन अपडेटर, नहीं तो आप सिस्टम अपडेट का कुछ दिनों के लिए इंतजार कर सकते हैं और इसके द्वारा आप अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।